ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। वरना छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से क्यों पकड़ते? बस इतना ही अंतर है पराक्रम में और प्रेम में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 मार्च 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि बीमारियों का ग्रहों से और किस्मत से क्या कनेक्शन है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि सुबह 9:17 तक है, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:51 से 12:51 तक और फिर से दोपहर में 2:21 से 3:51 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो यह आपके लिए अच्छी साबित होगी, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य और ईशान दिशा में, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर यात्रा करते हैं तो घी खाकर या सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो मालव्य योग, सुनफा योग, सम योग, अमर योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, करमजीव योग, भाद्र वृद्धि योग, वाहन योग, पूर्ण आयु योग और बंधन योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पर अगर आप भी समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको कैसे जीवन में सफलता प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, क्या रत्न धारण करें, इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। पर अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है या फिर बच्चों की शादी से संबंधित आपकी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में दिल्ली और मुंबई शहर में इस महीने हम आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। आप आमने सामने बैठ करके कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो वहीं आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ भी सकते हैं। आपको यहां पर एक और जानकारी देना चाहूंगा कि 15 मार्च को द्विपुष्कर योग के समय में यानी कि आज आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। वह स्क्रीन पर ही दिए गए नंबर्स पर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम के मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। जो आपकी डिटेल्स आती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके साथ में आप अपना नाम शेयर करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो उससे संबंधित क्या आपको उपाय करना चाहिए है, क्या कलश का उपयोग कर सकते हैं, क्या यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्या दान पुण्य कर सकते हैं, तो वहीं क्या आप कवच धारण कर सकते हैं, सभी की जानकारी आपको दी जाती है। वर्तमान समय में जिन्होंने पहले से ही इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का उपभोग कर लिया है या ये कहा जाए यूटिलाइज कर लिया है, अब वापस से ये आपके लिए फैसिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्री कंसल्टेशन नए लोगों के लिए है। पर अगर आप अपने लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट आराम से बुक करवा सकते हैं। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत में उनसे करना चाहूंगा जो शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं और उससे अनएक्सपेक्टेड गेन्स प्राप्त करना चाहते हैं, ये कहा जाए मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर आज के तेज भागते जीवन में हर क्षण अनहोनी की आशंका मन को घबराए रखती है। नजर दोष कहें, बुरी नजर कहें या फिर बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाता है। हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करवाया जा सकता है। यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अपने आज और भविष्य को संवारना आपके ही हाथों में है। अपने जीवन साथी, अपने बच्चे और स्वयं के सुरक्षा के लिए आप इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं कर सकते। फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य का नाम किसी ना किसी राशि में होता है और अपनी ही राशि का लक्ष्मी कवच धारण करना ये राशि प्रभावगत ग्रह दोषों का निवारण भी करता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपको करवाता है। नवग्रहों को अनुकूल बनाकर राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाना, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह कवच आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। फिर पितृदोष के कारण जीवन कष्टपूर्ण बन जाता है, संघर्षमय बन जाता है। जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, अभावों का, अशांति का सामना करना पड़ता है।
जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करते हैं, हम ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, सर्वस्व प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पितृजनों को प्रसन्न करना चाहिए, तृप्त करना चाहिए और उनकी कृपा से हम सभी कुछ पा सकते हैं। ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। एक सुनहरा भविष्य लिखना अपने लिए यह आपके हाथों में है। अब आपको अपने विवेक अनुसार यहां पर सोचना चाहिए है, यह निर्णय लेना चाहिए है कि आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, सफलता की ओर जाना चाहते हैं या संघर्ष के तले दबना चाहते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है और कल के मुकाबले आज का दिन अब बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में प्रमोशन से संबंधित विशेष तौर पे अगर चर्चा करना चाह रहे हैं तो यहां पर अब आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी अपॉर्चुनिटी। बात करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे, लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा और सीनियर्स आपकी बात को इस समय में स्वीकार भी करेंगे और कहीं ना कहीं इस बात को गारंटी भी करते नजर आएंगे। अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं, जैसे कि एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या फिर कोई स्पेशल अचीवमेंट का दिन है, तो आज के दिन जम करके उपहार भी मिलेंगे और सेलिब्रेट करने से मन भी प्रसन्न होगा। घर परिवार की स्थिति को अगर देखते हैं तो वहां पर भी आज के दिन प्रसन्नता, संतुष्टि और सम्मान मिला जुला आपको यहां मिलने वाला है, जो आपको इस समय में बहुत ज्यादा स्पेशल फील करा सकता है। कोई आपको बहुत समय से चीज चाहिए थी, उसकी यहां पे खरीदारी अब संभव होगी और विशेष तौर पे पिताजी का यहां पे समर्थन मिलने से काफी आसानी अपने काम के अंदर घर परिवार की स्थिति में भी आपको देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में तेजी काम के अंदर ये इस समय में मुनाफा कमाने की ओर आपको आगे बढ़ाएगी और यहीं पे जिसको डोमिनेशन कहते हैं, चाहे अपने कंपटीशन पे कहें, अपने स्टाफ मेंबर्स पे कहें, ऐसे लोगों पर जो सिस्टम के साथ नहीं चलना चाहते, उन लोगों को वापस लाइन पर लेकर आने में अब आपको सफलता मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 70% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से परहेज कीजिएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहां पर ज्यादा है। बाल बाल बच जरूर जाएंगे, पर चाहे खुद को चोट ना लगे, पर नुकसान गाड़ी का कहें या फिर किसी और चीज का अवश्य उठाना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में कफ कोल्ड की समस्या कहें, कंजेशन की समस्या कहें, इन्फेक्शन की समस्या कहें, ये यहां पर जूझने वाली बात सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में कोई लीगल नोटिस कहे या ये कहा जाए कि ऑटो जनरेटेड नोटिसेस हैं, उसके कारण यहां पे दबाव बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड यहां पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, फाइन को यहां पर सबसेट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। बहुत ज्यादा इस समय में अगर हड़बड़ाहट में अपना काम करेंगे, जल्दबाजी में अगर अपना काम करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जॉब कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आपको इस समय में थोड़ा और ज्यादा संभल जाना चाहिए है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स के यहां पर शिकार बन बैठेंगे। यहां पे सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो नहीं कहा गया उसको भी आपके खिलाफ यहां पे उपयोग किया जा सकता है। आपकी यहां पर छवि को खराब करने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, संतान के साथ में इस समय में जो बात कर रहे हैं वो बात बहस में तब्दील होने वाली है, वहां पर शांति बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में डाइजेशन से संबंधित समस्या कहें, दस्त बवासीर की समस्या कहें, सांस से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम कहें, ये देखने को मिल सकती है। वायरल फीवर है तो वो यहां पर पीक हो सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग हैं,
अपने गुस्से पर इस समय ताला लगा लीजिए, क्योंकि गुस्सा आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, आपकी छवि को भी खराब कर सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर विशेष तौर पर ऐसे समय में चुभने वाली बातें ज्यादा देखने को मिलेंगी। कार्य करने जाएंगे, अपने ऑफिस भी जाएंगे, तो वहां पर भी कोई ना कोई कमी पेशी को लेकर के शिकायतें यहां पर आप पर हावी ज्यादा रहेंगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो अपने शहर से दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, आपको विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए है। दोस्तों की बातों में आकर के इस समय में नुकसान भी उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं गलत इल्जाम भी आप पर लगाए जा सकते हैं। ये आपको कॉलेज से या स्कूल से कुछ समय के लिए सस्पेंड भी करवा सकता है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और यहां पर इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, विशेष तौर पे जो फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य करते हैं, ये कहा जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है, एमएनसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, तो ऐसे समय में छोटी सी कोई बात थी उसको लेकर के यहां पर सीनियर्स आप पर हावी होते नजर आ सकते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आ सकती हैं, चाहे वो कम इंफॉर्मेशन के साथ में ही हो, पर एक बार के लिए आपके काम में स्पीड जो है उसको तोड़ा जाएगा। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिविटी की है। खाने पीने के शौक तो विशेष तौर पे पूरे होंगे, और ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन के अंदर विशेष तौर पर जो भी मन मुटाव था उसको हल करने का, सुलझाने का मौका, अवसर ये आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कोई अगर लाइफ पार्टनर के साथ में कॉन्सर्ट अटेंड करना चाह रहे हैं, या फिर ये कहा जाए इस समय में कोई रोमांटिक गेट अवे है, डिनर का प्लान है, तो ये बहुत ज्यादा मन को प्रसन्न भी करेगा, और जो बीच के अंदर मनमुटाव था उसको हल करने का एक नया रास्ता भी आपको प्रदान कर देगा। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे जो सीजनल व्यापार करते हैं, चाहे वो फल फ्रूट का हो सकता है या फिर फल फ्रूट से संबंधित एक्सपोर्ट का हो सकता है, आपके लिए इस समय जम करके पैसा कमाने का है। बहुत अच्छी इस समय में कमाने की स्थिति आपके लिए यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, सेविंग्स को और बढ़ाना चाहते हैं, और नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं, उससे संबंधित यहां पर बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी और मन पर पूरा कंट्रोल होगा। जो व्यक्ति सामने से आता है उसके कहने से पहले उसकी बात को समझ जाना, उसके पर्पस को समझ जाना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही समय में गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि आज के दिन घर का माहौल जो है ये बहुत अच्छा है। जो आप चाहती थी, जैसा आप चीजों को बदलना चाहती थी, वो बदलाव आज के दिन आपको अपने घर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो 100% पॉजिटिविटी की बन जाती है। ऐसे समय में लक फैक्टर और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और आपका हार्ड वर्क, ये इस समय में बहुत बहुत तेजी अपने काम में, अपने पैसों में आपको देने वाला है। विशेष तौर पे जो व्यक्ति भारत से बाहर गैम्बलिंग करते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए स्थिति फायदेमंद बनने वाली है। और ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं से संबंधित विशेष तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई इच्छा थी जिसको आपने सामने जाहिर किया, उससे संबंधित यहां पर खुशखबरी आपको मिल सकती है, उसको एक्वायर करने का मौका आपको मिल सकता है। और यात्रा अगर कोई आज के दिन प्लान्ड है, चाहे वो पर्पस से है या फिर बिजनेस पर्पस से है या फिर फैमिली के साथ में है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा आपके मन को इस समय में खुश करने वाला काम कर सकती हैं। ऐसे समय में राह चलते लोग जो हैं उनकी भी एडवाइस आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, विशेष तौर पे जो ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये समय खुशी और आनंद का रहेगा। आपके इस समय प्रस्ताव को स्वीकृति मिलेगी, और कहीं ना कहीं जिसको सिंगल से मिंगल होने की इच्छा थी वो यहां पर पूरी होती नजर आएगी। ऐसे समय में एक बात जरूर कहूंगा कि अगर जो मैरिड कपल्स हैं, कहीं ना कहीं किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको आज के दिन सुलझाने का प्रयास आपको ज्यादा करना चाहिए। अकेले में बैठ करके बात करेंगे, हो सकता है कोई ना कोई एक पक्ष ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आए, अपनी बात को लेकर के आक्रामक होता हुआ नजर आए, तो आपको विशेष तौर पर ऐसे समय में थोड़ी शांति जरूर दिखानी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 58% तक आपके लिए इस समय में सपोर्ट की है, याद रखिएगा 58%। अब ऐसे समय में फिजूल खर्च कहें, यह सबसे बड़ी परेशानी है। और संडे का दिन है जहां घर के साथ में समय व्यतीत करना है, वहां पर मान करके चलिए कि चाहे पुत्र संतान है या पुत्री है, इनके साथ में अगर आज के दिन किसी भी बात को लेकर के आप आगे चर्चा करना चाह रहे हैं, या फिर ये कहा जाए पढ़ाई से संबंधित उनकी चर्चा है, उनके फ्रेंड सर्कल से संबंधित चर्चा है, खर्चों से संबंधित कोई चर्चा है, तो ये चर्चा नहीं बल्कि बहस से युद्ध की तरफ आगे बढ़ सकती है। यहां पर बच्चों को लेकर की चिंताएं ज्यादा आपके मन पे हावी रहेंगी। और यहां पे जो व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पे ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, जो आप गैम्बल कर रहे हैं, हाई रिस्क अपॉर्चुनिटी को यहां पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, ये नुकसान देने का काम कर सकती है। किसी और के भरोसे अगर काम आप अपना कर रहे हैं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, नुकसान का कारण बन सकती हैं। और विशेष तौर पे ऐसे समय में चाहे गृहिणी हो या व्यापारी हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो, अगर यात्रा करने की ठान ली है तो इस समय में सतर्क होकर के यात्रा करनी है। कोशिश यही करें कि गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में ना हो, बाइक चलाते हैं तो पीछे आप बैठे हो। ऐसे समय में जो भी काम करते हैं, किसी और को अपनी गाड़ी ड्राइव करने दीजिए। आपने सिर्फ अपना गोल यहां पे फाइनलाइज किया है और सामने वाले को डायरेक्ट किया है, तो यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी अपनी सेहत को लेकर के कुछ ज्यादा सावधान रहना चाहिए है। विशेष तौर पर ऐसे समय में इंसुलिन स्पाइक के कारण या फिर कोई मेडिकेशन के इस समय में एब्सेंट होने के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ये 67% सपोर्ट भी प्रदान कर देते हैं, पर ऐसे समय में विशेष तौर पे सेहत को लेकर के ज्यादा सावधान रहिएगा। यहां पे परेशानी ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भ्रम है आपको, पर आपको अगर कोई पूछ ले तो आज उंगली में दर्द है, उससे पहले कलाई में दर्द था, उससे पहले सिर में दर्द था, उससे पहले कहें तो पैरों में दर्द था, कोई ना कोई दर्द से लगातार परेशान रह रहे हैं, पर डॉक्टर की भाषा में ये कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे में अपनी मनमर्जी से दवाई लेने की गलती बिल्कुल ना करें। यहां पे ये भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे जो रिटेल मार्केट से संबंधित हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर आपका काम है, तो यहां पर बहुत ज्यादा सतर्क होकर के काम करने की जरूरत है, वरना गलत इल्जाम आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय में टेढ़े लोगों से मुलाकातें ज्यादा होंगी, जो अपने आप को बहुत हाईफाई मानते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात होने वाली है और उनको सही तरीके से ना ट्रीट किया जाए, ये कहा जाए वो जैसे ट्रीट होना चाहते हैं वैसे ट्रीट ना मिले, तो वहां पर परेशानी सामने उभर करके आ सकती है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स विशेष तौर पे हैं, रिलेशनशिप में हैं, और रिलेशनशिप भी ऐसी जिसे कैजुअल कहा जाता है, तो यहां पर थोड़ा सतर्क होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना परेशानी यह है कि एक के साथ में दूसरी रिलेशनशिप पैरेलल रन करने के कारण यहां पे आप पर गलत इल्जाम लगाए जा सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आपको हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। विशेष तौर पे इस समय का उपयोग अपने दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात करने के लिए अगर कर लिया जाए, नेटवर्किंग करने के लिए कर लिया जाए, तो इससे ज्यादा बेहतर आज का दिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज के दिन जो पर्सनालिटी कही जाती है वो उभर करके निखर करके सामने आ रही है। बात करते हैं तो मंत्रमुग्ध कर बैठते हैं सामने वाले को, और ऐसे समय में ओवर द टॉप जेस्चर्स जिसे हम कहते हैं, स्कूल फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं तो अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर के बातें होती हैं, तो वो आपके लेवल को इस समय में, स्टेटस को अपग्रेड करने का काम कर सकती हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विशेष तौर पर विचार आप कर रहे हैं नई प्रॉपर्टी परचेज करने का या प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करने के लिए, तो इस दिशा में जरूर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। और वहीं जो गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशंस कर रहे हैं बच्चे, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद बनने वाला है। यहां पर कोचिंग के साथ में सही गाइडेंस मिल जाना, किसी ऐसे फ्रेंड का यहां पर साथ मिल जाना जो आपको गाइड भी कर सके और कहीं ना कहीं
जो कमी पेशी है एफर्ट्स में उसको सही कर सके, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस को इस समय 7वें आसमान पर लेकर के जाएगा। गृहिणी की बात करते हैं तो आपके लिए भी यह समय अच्छी शॉपिंग का है, मन को खुश कर देने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 75 to 80% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्ट की है। बस इस समय में 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले खर्च जो है सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी बात करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, या तो फिर यहां पर अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं, अपने पक्ष को सामने रखना चाहते हैं, तो वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत प्रेशर सामने डाल करके अगर अपना काम करना चाह रहे हैं तो आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ समय और सांस बर्बाद होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो नहीं हुआ उसको लेकर के चिंताओं में अपना समय व्यर्थ करने से परहेज करना है। ऐसे समय में फैमिली लाइफ से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे थे तो डिसीजन ले लीजिए, सामने पुश कर दीजिए और उसके बाद में अपने काम पे वापस से लग जाइए। ना ही वापस पलट करके देखने की जरूरत है कि क्या किया जाता है या क्या रिस्पॉन्स है उसका। अगर आप श्योर हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए रहेगी कि कंपटीशन इस समय हावी होने का पूरा प्रयास कर रहा है। काफी ऐसे लोगों को या काफी ऐसे कॉल्स आपको करवाने का प्रयास करेगा जो इरिटेट करते हैं, आपकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी अक्लमंदी का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों को भांप लीजिएगा। पहले ही समझ लीजिएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है और कौन आपको कॉल कर रहा है। तो वहां पर बहुत सोच समझ करके अपनी बातों को सामने कहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय में बिजनेस से संबंधित हो या पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, कोई भी ऐसा बड़ा वादा मत कर दीजिएगा जिसको निभा नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते, वरना यह आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे 80-85% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में जिसे वेल रेस्टेड कहते हैं, एनर्जी से भरपूर कहते हैं, वो स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। हर काम को बहुत ईजिली करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। यही स्थिति आज के दिन आपको परिवार की आंखों में चमकता सितारा बना सकती है। ऐसे समय में यह कहें कि जो रेस्ट का डे है, उस रेस्ट के डे पे घर की पूरी जो मरम्मत है, घर के हर किसी सदस्य की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने पर आप यहां पर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा फ्रेंड सर्कल का पूरा सहयोग है। जहां पर भी जाते हैं तो एप्रिसिएशन मिल जाता है, लोग तारीफ आपकी कर देते हैं, तो ये मन को भी प्रसन्न कर देगा। और जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति है, लक फैक्टर सपोर्ट होने के कारण चाहे मार्केट में शिकायत चल रही हो कि काम सही नहीं चल रहा, पर आपकी यह शिकायत आज के दिन बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति दुकान पर आया, शोरूम पर आया, तो उसे खाली हाथ तो आप वापस जाने नहीं देंगे। ये वाणी का इस समय में प्रयोग ऐसा है कि सामने वाले को, गंजे को भी कंगी बेच बैठे, वो स्थिति यहां पर आपके साथ में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। तो वहीं प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये बेर मिनिमम 15% तक का सपोर्ट बनाती है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये समय आपके अगेंस्ट में पूरी तरीके से है। खर्च है तो ये अज्ञानतावश करो, या फिर किसी के प्रेशर में आकर के करो, या फिर अपनी मनमर्जी से करो, पर खर्च कुछ ऐसे होंगे जिनको लेकर के बाद में मलाल ही होगा। बाद में यही सोचोगे शायद ये ना खर्च किया होता तो बेहतर होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो एक्सपेक्टेशन का पूरा ना होना, यह गुस्सा भी दिलाएगा और ऐसी प्रतिक्रिया आपसे करवाएगा जिस कारण से अपमान आपको झेलना पड़े। अब वो चाहे दोस्तों के साथ में हो, परिवार के सदस्यों के साथ में हो, या फिर राह चलते किसी व्यक्ति के साथ में हो, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, विशेष तौर पर कहूंगा आंखों से संबंधित अगर कोई समस्या है, कान के अंदर कोई इंफेक्शन है, यह परेशानी का कारण यहां पर बनने वाला है। यहां पे यह भी कहा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं वन साइडेड पेन होता है, माइग्रेन की समस्या जिसे होती है, वो यहां पर बहुत सीवियर देखने को मिल सकती है। इंजेक्शन से ही आपका यहां पर राहत मिले
ये यहां पर देखने को हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, विशेष तौर पे महिलाओं के साथ में ये ज्यादा परेशानी होती है, आपको यहां पे ज्यादा संभलना चाहिए है। यहीं ये भी कहना चाहूंगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों की शादी से संबंधित अगर कोई चर्चाएं चल रही है, ये कहा जाए शादी हो चुकी है और बहू रानी से या फिर बेटे से कोई संबंधित परेशानी ज्यादा है, विवाद है, तो ये विवाद आज खिंचते हुए संबंधियों के द्वार तक पहुंच सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए है। यहां पर नरमी से पेश आना, थोड़ा सही सौम्य व्यवहार रखना, यह ज्यादा बड़ा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। और ऐसे समय में चाहे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस चल रहा है, या फिर कोई सामने वाले या किराएदार से या फिर पीछे कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उससे संबंधित कोई भी विवाद था, तो उसको सुलझाने की तरफ अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। इस मामले में जीवन में सुख की प्राप्ति कहें, प्रसन्नता कहें, संतुष्टि की प्राप्ति यहां पर देखने को मिलेगी, और रोगों से विशेष तौर पे बुजुर्गों को राहत मिलने वाली है। यहां पर जिसे हम कहते हैं कि कोई इच्छा पूरी हो जाती है, ये इच्छा पूरी होने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। अब कल के दिन मैंने कहा था भाभी मां के द्वारा यहां पर रिश्ता तय हो सकता है, आज भी आपको ये बता देता हूं कि ये स्थिति है। अब ये स्थिति किनके लिए है? जो मीन राशि के युवक या युवती हैं, उनके लिए ये स्थिति है कि भाभी मां के द्वारा या भैया के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा यहां पर यह स्थिति निर्मित होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं बीमारी, ग्रह और किस्मत के कनेक्शन की। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर काफी प्रभाव है। ग्रह कई बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अब किस ग्रह की वजह से कौन सी बीमारी होगी, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए है, इसी पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व हैं और 3 धातुएं हैं। ये पांचों तत्व और 3 धातु 9 ग्रह से नियंत्रित होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होता है तब शरीर की बीमारियां बढ़ती हैं, और छोटी हो या बड़ी हो, हर बीमारी इन 9 ग्रहों से संबंध रखती हैं, और इनसे संबंधित ग्रहों को ठीक करके हम शरीर की बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। अब ऐसे में हमें यहां पर विश्लेषण ग्रह अनुसार करना चाहिए है कि हर ग्रह कौन सी बीमारी का सबसे पहले जिम्मेदार होता है। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य ही यहां पे होता है, और सूर्य के कारण हड्डी और आंखों की समस्या उत्पन्न होती है। हृदय रोग, टीबी, पाचन तंत्र के रोग के पीछे भी सूर्य जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में उपाय के तौर पर सबसे पहले सुबह जल्दी आपको सोकर उठना चाहिए है। हर रोज सूर्य को जल से अर्घ देना चाहिए है, और भोजन में गेहूं की दलिया जो है इसको जरूर खाना चाहिए है। एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं, तांबे के पत्र से आपको जल पीना चाहिए है। इतना सा अगर कर सकते हैं तो सूर्य जनित रोग हैं, इनसे आपको राहत मिल सकती है। फिर दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा व्यक्ति के मन और सोच दोनों को नियंत्रित करता है। इसके कारण मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, चिंताओं से परेशान रहता है, नींद कहें, घबराहट कहें, बेचैनी कहें, इससे जुड़ी हुई समस्याएं ये चंद्रमा देते हैं। अब उपाय के तौर पे देर रात तक जागने से सबसे पहले बचना चाहिए, और सबसे मुश्किल काम यही है, क्योंकि आज के जमाने में मोबाइल हर किसी के हाथ में है। रात को उंगलियां चलती रहती हैं, आंखें थक जाती है, पर मोबाइल बंद होने का नाम नहीं लेता। तो ऐसे में इस आदत को सबसे पहले सुधारना है। दूसरा, पूर्णिमा और एकादशी का उपवास रखना है। तीसरा, शिवजी की पूजा उपासना करना शुरू कीजिए। और चौथा उपाय, चांदी का छल्ला या चांदी की चेन अगर आप धारण कर सकते हैं, या चांदी से जुड़ी कोई भी ज्वेलरी आप अपने ऊपर पहन सकते हैं, तो ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। महिलाओं के लिए तो बिछिया भी पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं पायल भी पहनती हैं। तो इस कारण से चांदी से संबंधित जो एक उपाय है, ये महिलाओं के साथ में तो हमेशा ही देखने को मिलता है। फिर बात आती है सेनापति की, मंगल की। मुख्य रूप से रक्त के स्वामी कहलाते हैं। रक्त और दुर्घटना की समस्याएं ये मंगल के कारण है। ये उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो, बुखार हो, इनके लिए जिम्मेदार है। कभी कभी ये स्किन रिलेटेड इंफेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करें? सबसे पहले मंगलवार का उपवास रखेंगे, चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे।
जमीन पर या लो फ्लोर के पलंग पर सोना शुरू करेंगे और घड़े का जल पीना शुरू करेंगे। जिन लोगों की आदत वाटर कूलर की है, प्लास्टिक बॉटल्स या कांच की बॉटल्स में पानी पीने की है, आपको घड़े का पानी पीना शुरू करना चाहिए है। इतना सा करके देखेंगे तो चमत्कारिक राहत आपको मिल सकती है। फिर बात होती है राजकुमार की, बुध की। शरीर के रोग और प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर के स्वामी हैं और इनके कारण इंफेक्शन वाली बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। चाहे आप ईएनटी से संबंधित परेशानी कहें तो ये संबंध बुध से रखते हैं। इसके अलावा स्किन रिलेटेड इंफेक्शन कहें, ऑटो इम्यून डिजीजेस स्किन की कहें, यह भी बुध के कारण है। उपाय के तौर पे भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करना, सलाद खाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठना शुरू कीजिए। खाली पेट तुलसी के पत्ते का सेवन कीजिए। और चौथा, गायत्री मंत्र का जाप विशेष तौर से करना, हर रोज करना, नियमबद्ध होकर करना, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है ग्रहों के गुरु की यानी कि बृहस्पति की। व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाते हैं वो बृहस्पति महाराज हैं। साथ ही गंभीर बीमारियां जो है, लॉन्ग टर्म जो बीमारी है, वो भी देने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार हैं। चाहे आप कैंसर कहें, हेपेटाइटिस कहें, पेट की गंभीर बीमारियां कहें, आमतौर पर छोटी मोटी बीमारियां नहीं देते हैं। बृहस्पति जो भी बीमारी देंगे वो लगभग साल भर तक परेशान करने वाली होती है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में साल भर के लिए विराजमान रहते हैं। अभी के लिए अत्याचारी हैं, जरूर मान सकते हैं, जहां पर एक ही साल में 2 से 3 राशियां भी बदल लेते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बृहस्पति साल में एक ही राशि बदलते हैं। उपाय के तौर पे बृहस्पति के लिए आपको सुबह के समय हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। शुद्ध सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। शुद्ध सोना मतलब क्या हुआ? 24 कैरेट, नॉट 22 कैरेट या 18 कैरेट। हल्दी का तिलक हर रोज लगाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए है। इतना सा अगर आप कर सकते हैं तो बृहस्पति जनित रोग जो हैं इनसे आपको राहत मिल सकती है। अब आपको यहां पे ये भी बता दूं कि बृहस्पति महाराज जो हैं ये डायबिटीज के भी कारक हैं। तो ऐसे में अगर डायबिटीज आपको है तो ये छोटा सा आप काम करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत जल्दी रिलीफ कहें, कंट्रोल कहें, अपनी डायबिटीज पे जरूर देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शेष बचे ग्रह हैं उन पर हम कल विश्लेषण करेंगे और ज्यादा गहराई से चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।